गुब्बारे के माध्यम से क्षेत्र में आने से ये गुब्बारे का जो चित्र है वह शक्ति में हमारे हमारे को उड़ाया जाएगा और रहने पड़ते सभी कमेंटेटरों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई। और इस बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेल प्रारंभ हो चुका है और खेल जो है सेंटर लाइन के आसपास चलता हुआ और फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद, एक अच्छा मौका बनता हुआ राइट विंगर के पास गेंद और उन्होंने साथी खिलाड़ी के पास 8 नंबर सजे खिलाड़ी के पास गेंद और 2 खिलाड़ी को छकाया है और उन्होंने लेफ्ट आउट को बढ़ा दिया है। काफी खूबसूरत पल देखने को मिला यहाँ पर फतेहपुर के शुरुआती क्षणों में। हम आनंद जी और अरुण जी, ये पहली बार पहला मौका गोलकीपर को गेंद चुमने का। यहाँ पर मामला दोनों के बीच संतुलित खेल चलता हुआ। पहले सनोका सेन ऊपर में जो लड़के लोग हैं तो आप अपने दीर्घा में बैठेंगे। ऊपर छत के ऊपर जो मंच के ऊपर हैं जो लड़के लोग हैं उनसे आग्रह है कि आप नीचे उतर जाएं और अपने दीर्घा में इस मैच का आनंद लें। और हम बता दें इस मेला परिसर में वो सामाजिक तत्व आप ध्यान दें, आप सीसी कैमरा के निगरानी में है तो आप ध्यान दें इस खबर में। निश्चित रूप से अरुण जी, हमारी तीसरी नजर जो कि इस आधुनिकता के दौर में काफी मायने रखती है। और ये पहला आक्रमण और यहाँ पर ये पहला बातों बातों में एक चमत्कार सा हो गया यहाँ पर पन्नू चौक की ओर से। 2 मिनट 55 सेकंड में ये पहला गोल हुआ। खूबसूरत मौका बना था, लेफ्ट पैर से इस तरह से ऐसा स्ट्रोक खेला कि गोलकीपर भी जो है देखते रह गए और इस तरीके से जो है एक खूबसूरत बदलाव देखने को मिला यहाँ पर स्कोर में। यहाँ पर पहले ही शुरुआती दौर में इस तरह का दबाव अगर जो बनता है तो वो एक इसको संभलने में समय लगता है। और यहाँ पर 1-0 की बढ़त के साथ पन्नूचक यानी कि पीएफसी के खिलाड़ी और एक छोटा सा की के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बहुत ही खूबसूरत सा पास दिया और निगाहों से ढूंढा और माइनस पास के जरिए अपने साथी खिलाड़ी। लेकिन अब यहाँ पर ठीक हमारे और एक बार फिर से वहां पर फतेहपुर के खिलाड़ी ने राइट को पास निकाल के दिया, खूबसूरत पास सही ताल में। लेकिन वहां पर अभी भी गफलत में दूर से आकर के पन्नू के खिलाड़ी ने बॉल को अपने कब्जे में किया और अपने साथी खिलाड़ी को सीधा डी बॉक्स में खेल दिया। लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ आगे आकर के स्कोर करने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं या जर्सी नंबर बताएं। गेंद अपने साथी खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा सा पास दिया है और अभी भी एक छोटा सा माइनस पास। यहाँ पर पन्नू के खिलाड़ी जब भी पास बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से गेंद उनके खिलाड़ियों के पास आसानी से पहुंचती है और शुरुआती क्षणों में जिस प्रकार की बढ़त बनाना खेला डिफेंस किया। लेकिन एक बार फिर पन्नू चक के पास गेंद, लेकिन गेंद ठीक मैदान के बीचों बीच, गेंद हवा में एक बार फिर वहां पर इन स्टेप करते हुए गेंद को। और 1-0 से पन्नू चक के पक्ष में। पन्नू चक के खिलाड़ियों के बीच जो मैं देख रहा हूँ कि तालमेल बहुत अच्छा है और गेंद जो है वो ज्यादातर ग्राउंड नहीं है लेकिन इतनी खूबसूरत गेंद बना करके देते हैं कि उसके सहयोगी खिलाड़ी गोल दागने में सफल हो जाते हैं। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे? तो निश्चित रूप से मनोज जी, जैसा आपने कहा कि फ्रांस के एम्बाप्पे, आपको याद होगा कि आपने भी फाइनल मैच देखा होगा। अंतिम क्षणों में एम्बाप्पे ने जो एक शॉट लिया था और उसके गोलकीपर ने जो बचाव किया था और मुश्किल से 2-3 सेकेंड बचा था उस मैच का और वही शॉट हमें लगा आज यहाँ पर लगा था, लेकिन इसमें गोल हो गया था। लेकिन उसमें गोलकीपर ड्राइव मार के उसको बचा लिया था। जी हाँ, अगर वो गोल हो जाता तो फ्रांस जीत जाती क्योंकि आखिरी समय था, उस समय 2-3 सेकंड का समय बचा हुआ था। लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छी, गोल में चूक हो जाती गोलकीपर तो फ्रांस विजयी होती। तो ठीक, आइए आनंद के साथ मुरली आनंद।
और निश्चित बता रूप दें से कि हमारे पास उद्घोषक मनोज कुमार के लिए जो है पुरस्कार हमारे पास बिरलैंड कोचिंग सेंटर में सजे वहां पर पटवारी सोरेन के पास उन्होंने सूझबूझ का इस्तेमाल किया, अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। एक बार फिर से फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास 6 नंबर की जर्सी में वहां पर फतेहपुर के खिलाड़ी और पन्नूचक के खिलाड़ी आपस में जूझते हुए, लेकिन अभी सफल हुए हैं फतेहपुर के खिलाड़ी। लेकिन एक बार फिर को टैकल किया और अब जाकर गेंद फतेहपुर के खिलाड़ी के पास उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के पास बढ़ाया और एक अच्छा मौका बनता, काफी गति थी और पन्नूचक के गोलकीपर ने कोई गलती नहीं की और गेंद को अपने बाहों में लिया और एक छोटे से किक। तो मैं यहाँ के युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप ग्राउंड के चारों ओर बने रहें, क्योंकि खेल समाप्ति के बाद यहाँ पर भव्य झांकी का आयोजन होता है। एक अवसर यहाँ पर फतेहपुर की टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ी चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर पन्नूचक की जो बढ़ाता है उसे कम किया जाए और इस मैच को बराबरी पर लाया जाए, लेकिन ये काफी दूर से किक लिया गया, गेंद हवा। सरवन निराला जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप झांकी के लिए, और ये जो 3 साल का बच्चा खोया था वो अभी तक नहीं मिला है जिन भाई तो तमाम श्रद्धालु, आस्था पूर्वक रखने वाले, तमाम सनातन धर्म के मानने वाले लोग, प्रेमी जो हैं, आप यज्ञ स्थल पे जाके कलश यात्रा में आप शिरकत करेंगे और उनका भागीदारी बनेंगे। और इस प्रकार बीचों बीच ग्राउंड पर उपस्थित पन्नूचक खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी देने का प्रयास, अभी फतेहपुर खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ने का प्रयास, एक जो माइनस पास यहाँ पर फतेहपुर खिलाड़ियों के पास लंबा पास में साथी खिलाड़ी, बेहतरीन पास यहाँ पर, खूबसूरत पास बढ़ा यहाँ पर, आगे बढ़ने का प्रयास, यहाँ पर साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास और अभी भी जूझते दोनों खिलाड़ी और अभी ड्यूलिंग करने का प्रयास, अच्छा तालमेल, लेकिन वहाँ पर गलत पास पकड़ा गया। अभी भी सेंटर लाइन के आसपास खेल चलता हुआ आगे के लिए अपने माइनस पास या फतेहपुर खिलाड़ियों के दिया, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन मनोज और अभी भी और अच्छा मूवमेंट बनने का प्रयास, अभी भी जूझते दोनों खिलाड़ी, लंबा पास में साथी खिलाड़ी को 11 नंबर सज्जन खिलाड़ियों को दिया, फतेहपुर खिलाड़ियों के पास गेंद। इस प्रकार मध्यांतर का इशारा यहाँ पर निर्णायक मुकेश कुमार के द्वारा, पहले दूसरे हाफ का शुरुआती क्षण है। तो इस प्रकार सभी पुरस्कार दाता को इस सफल प्रतियोगिता को कराने में उनकी सहयोग है। तो निश्चित रूप से और एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन गोल पोस्ट के काफी ऊंचाई, तो हम पुनः और इस प्रकार जो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी उत्साह दर्शकों को, और मनोज जी अनुमान बताएं संख्या जो है खेल प्रेमियों का लगभग काफी संख्या में है आज के मैच भव्य ऐतिहासिक ग्राउंड पर उपस्थित होकर। जी अरुण जी, दर्शकों को जहां जगह मिला है वहां से देख रहे हैं, कोई देखिए वो पेड़ पर हैं तो कई छत पर हैं, तो जहां पर जिनको जगह मिला है वहां से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। स्टेडियम ये ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और तभी तो कहना पड़ रहा है कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। निश्चित रूप से सम्मानित, जब स्टेडियम की बात उठी है तो मनोज जी, अगर स्टेडियम होता तो दर्शकों की संख्या 25,000 के आसपास होती। तो निश्चित रूप से हमारे अतिथि दीर्घा में वर्तमान सांसद जो जुझारू नेता हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं, इतने 44 वर्ष तक इस खेल का आयोजन समिति की तरह किया जा रहा है, तो इतने दर्शक को असुविधा ना हो, हम सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि स्टेडियम यहाँ पर देने का आप कृतार्थ करें। और साथ ही साथ हमारे पूर्व सांसद भागलपुर श्री शैलेश जी भी हैं और दोनों ही बहुत कद्दावर नेता हैं और बहुत मजबूत जनप्रतिनिधि हैं। निश्चित रूप से हम तो उम्मीद कर ही सकते हैं बेहतरीन शानदार नजारा। और अरुण जी, जहाँ पर हम बैठे हुए जो अतिथि शिविर है, जो मंच है, ये हमारे शैलेश जी ने, हमारे मुरली आनंद जी बतलाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से ये जब शैलेश कुमार और बुलो मंडल जब सांसद भागलपुर के रहे थे तो उनके ही तत्वावधान में ये हमारा खेल मंच हमारे ग्राम विकास समिति को मिला है, तो उनके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। लेकिन फिर भी अपेक्षा हम रखते हैं अजय कुमार मंडल से भी कि वो हमारी इस पर अपनी ध्यान को आकृष्ट करेंगे। मनोज जी हाँ, तो इस सेकेंड हाफ का खेल प्रगति पर एक बार फिर वहां गेंद फतेहपुर के पास और 2 खिलाड़ी जूझते हुए संघर्ष करते खूबसूरती के साथ, लेकिन और यहाँ पर कुछ दूरी पर निकल गई दक्षिणी गोल लाइन के बाहर हैं। और एक बार फिर से वहां पर पन्नूचक के खिलाड़ियों के पास गेंद आई है, एक खिलाड़ियों को छकाया, आगे बढ़ने का प्रयास मनोज किस्कू 10 नंबर की जर्सी में, और ये बेहतरीन खेल
के खेल का प्रदर्शन करते हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर ठीक हमारे सा पास बनाया और वह छोटे से पास के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास किया और सफल भी हुए, ढूंढते हुए अपने खिलाड़ियों को। लेकिन अब जाकर के बॉल क्लियर हुई। बॉल फतेहपुर के खिलाड़ी लंबे उछाल के साथ अपने साथी खिलाड़ी को निकाल दिया है। तो लगातार यहाँ पर और स्कोर अभी भी 1-0 की बढ़त के साथ पीएफसी पन्नूचक के खिलाड़ी जो कि काले रंग के जर्सी में है। जिस प्रकार का खेल खेला है यहाँ पर हमारी घड़ी से लगभग 3 मिनट का खेल शेष है और इंजरी टाइम जोड़ेंगे निर्णायक महोदय, तो 3 मिनट के अंदर कम से कम 1 गोल करने होंगे। और मनोज जी इनके जबकि मैं भी सहयोग कर रहा था फिर भी इतनी देर लगी। जी हाँ, पुरस्कार जिस अनुकूल यहाँ पर पुरस्कार आ रहे हैं तो आना ही है ना। जिसका ऑफिशियल कमेंट्री कर चुका हूँ जो कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है, वहाँ भी इतना आनंद, इतना मजा, इतना अनुशासन देखने को नहीं मिलता है। तो प्रतिष्ठा के अनुकूल और उसमें एक और 4 चांद लग गया। ये जो लाइटिंग है, एक बार यहाँ खूबसूरत मौका और बहुत अच्छा तालमेल, लेकिन गोलकीपर का बड़ी तारीफ करनी होगा यहाँ पर। अच्छा बेहतरीन खूबसूरत से जी हाँ, अच्छा पूर्वानुमान गोलकीपर का, नहीं तो यहाँ पर दूसरा गोल पन्नूचक की टीम करने में सफल होती। यहाँ पर रोमांच प्रकाष्ठा पर निश्चित रूप से दर्शक झूमते हैं उत्साहित। तो अंतिम क्षण और यहाँ पर हैंडबॉल का इशारा निर्णायक मुकेश के द्वारा और बेहतरीन खूबसूरत यहाँ पर मैच, आनंददायक मैच यहाँ पर, काफी रोमांच भरा मैच और कांटेदार भी हम कह सकते हैं क्योंकि मुकाबला एक दूसरे के ऊपर चुनौती भरा यहाँ पर मुकाबला। यहाँ पर अरुण जी, यहाँ पर 2022 में पन्नूचक की टीम को फतेहपुर ने हराया था 3-1 के अंतर से। उस बदले का हिसाब यहाँ बराबर करना चाहेगी निश्चित रूप से और लगभग उस पोजीशन में आ चुकी है। अंतिम क्षण है और किसी भी समय हमारे निर्णायक महोदय के खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी में सजे पेप्सी के खिलाड़ी के पास गए, 2 खिलाड़ी को जगाया, अपने साथी खिलाड़ी को खूबसूरत सा पास निकाल के दिया है। बहुत खूबसूरत खेल का प्रदर्शन करते हुए और एक बार फिर से सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास। जी, पन्नूचक की टीम जीत के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दे रही है निश्चित रूप से, क्योंकि यह इंजरी का समय का खेल चल रहा है। एक बार फिर से वहां पर आक्रमण बनाने की तैयारी में फतेहपुर पन्नूचक के खिलाड़ी और एक बार फिर से 10 नंबर में से मनोज किसकी 2 खिलाड़ियों को और वहां पर लेकर के गिरने का प्रयास, जबकि निर्णायक की विसिल बजी और वैसा ही नजर आ रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके किनारे पे दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि कृपया अनुशासित रहें और अपने मर्यादित दर्शक युवाओं से आग्रह है कि वहां पर पहुंचे कॉर्नर पे और
और वहां पर खतरा टला और अभी भी जूझते दोनों खिलाड़ी और अभी भी जूझते दोनों खिलाड़ी और बेहतरीन मौका, बेहतरीन खूबसूरत, लेकिन राम प्रवेश सह निर्णायक की ऑफ साइड की झंडे हिले। प्ले ग्राउंड पर सकार होता हुआ दोनों टीमें संघर्ष करती हुई जूझती हुई एक बार फिर वहां पर 6 नंबर की जर्सी लंबा किक वहां पर, लेकिन फतेहपुर के खिलाड़ी दीवार की तरह एक बार फिर दाएं फ्लैंक से आक्रमण की तैयारी में बाएं पर का सुंदर फुटबॉल सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन वहां पर डिफेंस किया एक बार फिर बॉली बनाते हुए और एरियल पास इस बार फतेहपुर के द्वारा राइट आउट को, राइट आउट ने राइट इन सेंटर खतरा यहाँ पर और सीधा मारने का प्रयास, लेकिन दक्षिणी गोल लाइन के बाहर निश्चित तौर पर फ्रांस इस तरह गोल नहीं कर पाए अंतिम में। सेम पुनरावृत्ति यहाँ पर भी देखने को मिले, लेकिन उसका अटैक सीधा गोल पोस्ट में था। जी हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर खेल चलता हुआ, जो भी हो ये इंजरी टाइम का खेल, एक बार फिर गोल किक वहां पर बेहतरीन यहाँ पर किक और सीधा और इस प्रकार आज के मैच का बना है 44वां का चैंपियन। जी हाँ, 44वां सुदामा मंडल शील्ड प्रतियोगिता लैलक 2023 का विजेता, लगातार दूसरी बार, चूंकि 2021 का भी 2022 का भी विजेता पन्नू चक्की टीम थी, सबौर को हराया था 1-0 से। अब वही कहानी, वही इतिहास दोहराया, 1-0 से फतेहपुर को हराया और जो 2021 में फतेहपुर की टीम ने फाइनल में के गोल के अंदर से पराजित किया था, उसका हिसाब आज पूरा किया अनुपलाल जी। 2024 में भी पन्नू चक्की फाइनल में पहुंचे और हैट्रिक जीत के साथ इस ग्राउंड का इतिहास